साधारण क्रमशः परलोक में रुचि कम रखने लगा और इस लोक के विषयों में ज़्यादा रुचि और जिज्ञासा रखने लगा। अतः पुनर्जागरण एक उदार सांस्कृतिक आंदोलन था जिसने विज्ञान, व्यवसाय, धर्म, समाज, संस्कृति और शासन में आशातीत परिवर्तन किए। पुनर्जागरण का अर्थ आधुनिक समय में उन सब महत्वपूर्ण सांस्कृतिक परिवर्तनों से लिया जाता है जो इटली में 1300 ईस्वी में प्रारंभ हुए और संपूर्ण यूरोप में 1600 ईस्वी तक फैल गए थे। यह पुनर्जागरण किसी एक क्षेत्र में सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने मानव समाज के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया है। इसमें 16वीं शताब्दी में प्रारंभ होकर यूरोप वासियों की मनोवृत्तियों में धीरे धीरे परिवर्तन लाने का प्रयास किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पुनर्जागरण की परिभाषा इस प्रकार दी है कि पुनर्जागरण का अर्थ विद्या, कला, विज्ञान, धर्म, साहित्य का पुनर्जागरण तथा यूरोपीय भाषाओं का विकास है। पुनर्जागरण के कौन कौन से कारण थे, ये कारण देखना हमारे लिए आवश्यक है। पुनर्जागरण यूरोप की एक आकस्मिक घटना नहीं थी जो किसी अमुक विषय, अमुक दिन और अमुक घटना के आधार पर घटी हो, बल्कि इसके पूर्ण होने में अनेक सदियां लगी। डेविस ने इस बात पर विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि पुनर्जागरण विकास की एक क्रमिक विधि थी जिसने अपनी चरम सीमा पर पहुंचने के लिए 2 या 3 शताब्दियों का समय लिया। इस प्रकार पुनर्जागरण किसी एक कारण का परिणाम नहीं था, बल्कि विभिन्न कारणों से पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ। पुनर्जागरण के कौन कौन से कारण थे? पहला कारण है धर्म युद्ध, दूसरा कारण है छापेखाने का आविष्कार, तीसरा कारण है कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार, चौथा है मानवतावाद का विकास, अगला है नगरों का विकास और छठा है वैज्ञानिक चेतना, सातवां है भौगोलिक खोजें, आठवां है व्यापारिक क्रांति, नवां है पूंजीवाद का प्रादुर्भाव, 10वां है स्कॉलिस्टिक विचारधारा का प्रभाव, विशाल मंगोल साम्राज्य की स्थापना। इन सब कारणों ने मिलकर यूरोप में पुनर्जागरण प्रारंभ किया। अब ये प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि पुनर्जागरण इटली में ही क्यों प्रारंभ हुआ, ये यूरोप के अन्य देशों में क्यों नहीं प्रारंभ हुआ? तो इसके पीछे भी कुछ कारण हैं। पुनर्जागरण क्रमशः संपूर्ण यूरोप में अपना विस्तार किया। इसमें जागृति लाने का सर्वप्रथम जिन देशों का बहुमूल्य योगदान रहा, उन देशों में इटली का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। अब ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि पुनर्जागरण की प्रक्रिया इटली में ही क्यों प्रारंभ हुई। इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर विचार करना इस प्रकार से आवश्यक है। पहला है, इटली के नगर ज्ञान और संस्कृति के केंद्र थे। दूसरा, इटली के नगर धनी थे। धन धान्य की कमी नहीं होने के कारण जो आधुनिक विचार थे उनको पनपने का पर्याप्त अवसर प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है, धर्म युद्धों से जो भी लोग लौटे थे वो इटली में ही बस गए। उन्होंने इटली को ही अपना निवास स्थान बना लिया। नेक्स्ट है, साहूकारों और सामान्य जनता ने भी प्रयास किया। ये एक शाश्वत सत्य है कि जब तक शासन, जनता और धनिक वर्ग किसी भी आंदोलन में, किसी भी व्यवस्था में सहयोग नहीं करेंगे, तब तक वे व्यवस्था या आंदोलन आगे नहीं बढ़ सकता है। तो पुनर्जागरण भी इसी का ही एक परिणाम इटली में देखा जाता है। पोप निकोलस पंचम ये बहुत ही उदारवादी व्यक्ति था और सेंट पीटर के गिरजाघर का निर्माण करने वाला यही व्यक्ति था। उसने वेटिकन पुस्तकालय की स्थापना की और लगभग सारे रोम का निर्माण भी निकोलस पंचम ने ही करवाया। पुस्तकों के अनुवाद का कार्य उसकी देखरेख में होता था। उसने रोम में उल्लेखनीय विद्वानों, कलाकारों को आमंत्रित किया। लॉरेंजो यद्यपि पोप की सत्ता का विरोधी था, फिर भी पोप ने
इस कार्य के लिए उसे आमंत्रित किया, अनुवादों और अपने अनुवादकों में शामिल किया। तुर्कों के विरुद्ध धर्म युद्धों को आयोजित करने वाला भी निकोलस पंचम ही था। अगला है रोम का लैटिन साहित्य का केंद्र होना। इटली में विभिन्न जातियों का होना। इस प्रकार इटली से प्रारंभ पुनर्जागरण के उपयुक्त आधारों को ही आधुनिक विश्व के इतिहास में श्री एस.सी. गुप्ता, व्यापारिक समृद्धि, धनी मध्यम वर्ग का उदय, रोमन संस्कृति का आधार, विदेशी संस्कृतियों से संपर्क, नगरीय जीवन का उन्मेष, स्वतंत्र राज्यों का उदय, पोप और ईसाई धर्म की गिरती प्रतिष्ठा तथा धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का आरंभ, मानवतावाद का उदय, दक्षिण पूर्वी यूरोप पर तुर्कों के निरंतर होने वाले आक्रमण तथा विभिन्न जो स्थानीय तत्व थे उन्होंने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान इसमें दिया। इस प्रकार इसका प्रभाव कला, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान, धर्म, राजनीति, दर्शन आदि विभिन्न क्षेत्रों में हमें दिखाई पड़ता है। इस प्रकार पुनर्जागरण विश्व के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है जिसने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि पुनर्जागरण काल में साहित्य की उन्नति कैसे हुई, विज्ञान की उन्नति कैसे हुई और इन सब उन्नतियों का हमारे आधुनिक विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। धन्यवाद।